नारायणपुर गांव की वो ठंडी और स्याह शाम थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस जगह पर आज भी कई ऐसे राज हैं जिनका सामना हर कोई नहीं कर सकता। गांव की पुरानी चौपाल के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था। यही वो जगह थी जहां हर रात कुछ लोग इकट्ठा होकर ठंड और अंधेरे का मजा लिया करते थे। लो भाइयों, ठंड का मौसम फिर आ गया। इस ठेले की चाय में अलग ही मजा है। सच कह रहा है तू। ऊपर से बिजली भी चली जाती है, फिर तो माहौल ही अलग हो जाता है। बिजली जाती है, अंधेरा फैलता है और फिर डर भी साथ आ जाता है। डर तब लगता है जब श्याम काका अपनी भूत प्रेत वाली कहानियां शुरू करते हैं। अरे नहीं यार, उनकी कहानियां झूठ नहीं होती। वो जो बताते हैं सब खुद देखा हुआ होता है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और उसी पल एक बूढ़ी सी परछाई ठेले की तरफ बढ़ती दिखाई दी। देखो, श्याम काका आ गए। कैसे हो बच्चों? लगता है आज फिर कहानी सुनने का इरादा है। ठंडी हवा और तेज बारिश के बीच श्याम काका ठेले के पास आकर बैठ गए। सबकी नजरें अब उन्हीं पर टिकी थीं। काका, आज कोई सच्चा किस्सा सुनाइए, ऐसा जो रूह तक हिला दे। श्याम काका ने चाय का घूंट लिया, आसमान की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच सुनाने वाला हूँ। श्याम काका की आवाज में अचानक एक अजीब सी गंभीरता आ गई। ठेले के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं और आग की लौ तेज हवा में कांप रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं जवान था और शहर में नौकरी करता था। श्याम काका थोड़ी देर रुके, जैसे यादों में खो गए हों। उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो शहर के बस स्टॉप पर खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि बस निकल चुकी है। बस स्टॉप पर अब श्याम काका के अलावा कोई नहीं था। ठंडी हवा उनके शरीर को कंपा रही थी। तभी मेरी नजर सड़क के उस पार गई। अचानक श्याम काका की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वहां मुझे एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसका शरीर झुका हुआ था और वो मुझे ही घूर रही थी। काका, सच में बूढ़ी औरत? हाँ बेटा, लेकिन अगले ही पल जब आसमान में बिजली कड़की, तेज चमक के साथ पूरा इलाका रोशनी से भर गया। जब दोबारा देखा तो वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। फिर श्याम काका ने गहरी सांस ली। मैं सोच ही रहा था कि ये मेरा वहम है, तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश के बीच एक लड़की बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। लाल साड़ी पहने, बिल्कुल अकेली। आप ठीक तो हैं? आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। श्याम काका ने पहली बार उस लड़की की तरफ ठीक से देखा। इतनी रात को यहाँ अकेली? मैं अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। ठेले पर बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काका, आगे क्या हुआ? श्याम काका ने आग की तरफ देखा और बोले, उसी लड़की के साथ मैं उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। बारिश और तेज हो चुकी थी। सड़क पर पानी भर चुका था और चारों तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था। मैंने उस लड़की से कहा कि मेरा रास्ता भी उसी तरफ है, इसलिए मैं उसे उसके गांव तक छोड़ दूंगा। लड़की ने बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिला दिया, जैसे वह इसी बात का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद साहब, अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था। दोनों साथ साथ चलने लगे। बारिश में भीगते हुए उनके कदम सुनसान सड़क पर गूंज रहे थे। शुरुआत में मैं बिल्कुल नहीं डरा था, क्योंकि मेरे साथ कोई था। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद माहौल बदलने लगा। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर कहीं बैठकर रो रहा हो। आपने सुना? हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। ठेले पर बैठे लोग सिहर उठे। काका, कोई रो रहा था? हाँ बेटा, बिल्कुल इंसान के रोने जैसी आवाज। मुझे डर लग रहा है। ये आवाज किसी इंसान की लग रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, डरो मत,
शायद कोई जानवर होगा या बारिश की वजह से आवाज आ रही होगी। लेकिन अंदर ही अंदर श्याम काका खुद भी डरने लगे थे। अचानक लड़की रुक गई। आप जानते हैं आज काली रात है। तो कहते हैं इन रातों में इस रास्ते पर छलावा घूमता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने उसे कभी देखा नहीं? लड़की की आंखों में एक अजीब चमक थी। तुमने देखा है क्या? लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। हाँ साहब, क्योंकि उसने श्याम काका की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं ही छलावा हूँ। लड़की के ये शब्द सुनते ही श्याम काका के कदम वहीं जम गए। क्या मतलब? श्याम काका ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काका, वो लड़की गायब हो चुकी थी बेटा, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। बारिश लगातार गिर रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सब कोई वहम नहीं था। श्याम काका के माथे से पसीना बहने लगा, जबकि ठंड और बारिश दोनों थी। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ पल बाद श्याम काका ने खुद को संभाला। मैंने सोचा, यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना। वो बिना पीछे देखे तेज कदमों से चलने लगे। अंधेरे रास्ते पर सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे साहब जी, आप तो डर गए। श्याम काका के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी, बिल्कुल पहले जैसी। इतना डर क्यों गए? मैं तो बस मजाक कर रही थी। श्याम काका की सांसें तेज हो गईं। ऐसे मजाक मत किया करो, रात में डर लग जाता है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको डर नहीं लगता। श्याम काका कुछ नहीं बोल पाए। दोनों फिर से चुपचाप चलने लगे, लेकिन श्याम काका को अब हर कदम पर डर महसूस हो रहा था। अच्छा बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि छलावा कुछ नहीं होता? श्याम काका ने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क कीचड़ से भर गई थी और चारों तरफ पेड़ों की डरावनी परछाइयां हिल रही थी। श्याम काका और वो लड़की बिना कुछ बोले आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे लग रहा था ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। कुछ दूर चलने के बाद श्याम काका रुक गए। अरे, हम इस जगह से तो पहले भी गुजर चुके हैं। चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। ये रास्ता गोल गोल घूम रहा था, जैसे कोई हमें भटका रहा हो। श्याम काका ने लड़की की तरफ देखा। अभी बहुत दूर है साहब जी। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। तुम्हें इस रास्ते का बहुत पता लगता है। हाँ, मैं यहाँ रोज आती जाती हूँ। श्याम काका के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को अकेले? मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं होती। अचानक लड़की रुक गई। आप थक गए हैं साहब जी? नहीं, बस घबराहट हो रही है। तभी लड़की की आवाज फिर बदली। आप जानते हैं यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। श्याम काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो? लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वो लड़की फिर से गायब थी। अरे, कहाँ गई? श्याम काका ने चारों तरफ आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ बारिश की आवाज आई। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था, वो किसी छलावे के फंदे में फंस चुके थे। अब श्याम काका बिल्कुल अकेले थे। अंधेरी सड़क, तेज बारिश और चारों तरफ फैला सन्नाटा, सब कुछ और डरावना हो चुका था। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। मैं बस यही सोच रहा था कि किसी तरह इस रास्ते से बाहर निकल जाऊं। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कदमों की आवाज और तेज हो गई। अब साफ लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। मैंने चलना तेज कर दिया, लेकिन वो आवाज भी मेरे साथ तेज होती गई। अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। साहब जी, अब आप यहाँ से नहीं बच सकते। श्याम काका का दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज फिर वही। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो इंसान नहीं था। वहां अब वो लड़की नहीं थी। उसकी जगह लगभग 100 साल की एक डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और उसका शरीर किसी जानवर की तरह टेढ़ा हो चुका था। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। श्याम काका की हालत खराब हो चुकी थी। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था।
और मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सका। वो जान बचाकर भागने लगे। पीछे से उस बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। कोई भी मेरे रास्ते से बचकर नहीं जाता। श्याम काका पूरी ताकत से भाग रहे थे। श्याम काका की कहानी यहीं खत्म हुई। चाय के ठेले पर पूरी खामोशी छा चुकी थी। ठंडी हवा के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। काका, क्या ये सब सच था? बेटा, मैं कभी झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो मतलब छलावा सच में होता है? हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है, श्याम काका ने चारों तरफ देखा। वो इंसान बनकर आता है और जब तक पहचान में आए बहुत देर हो चुकी होती है। उसी पल ठेले की आग अचानक बुझ गई। अंधेरे में सब एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे और दूर कहीं किसी और के लिए एक नया छलावा जाग चुका था।